लास्ट तक वीडियो को देखना है और चैनल पर बने रहना है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आज की टॉपिक हमारी क्या है? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आज हम जानेंगे, आज के वीडियो में हमें ये जानना है कि डेसिमल संख्या को, मतलब कोई भी संख्याएं हैं, कोई भी डिजिट आपके सामने हैं, उनको आप बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी संख्या अगर आपने नहीं पता होगा तो मैंने इसके पहले के वीडियो में मेमोरी का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने बाइनरी के बारे में कुछ बताया कि बाइनरी होती क्या है। क्योंकि कंप्यूटर जो होती है वो लो लेवल बाइनरी लैंग्वेज ही समझती है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है गाइस, जिनको पता होगा वो जान रहे होंगे। बाइनरी जो होती है वो दो संख्याओं में चलती है, 0 और 1। बाइनरी का रिजल्ट जो आपके सामने आता है वो 0 और 1 में आता है। तो प्लीज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे हम जानेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो जो बाइनरी होती है वो दो संख्याओं में चलती है, 0 और 1। 0 और 1 होता क्या है? 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। आपने देखा होगा आपके घर पे कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, बल्कि ऐसे कंप्यूटर के बारे में ही अगर आपने देखा, क्योंकि हमारा जो वीडियोस है वो सभी क्या है, रिलेटिव है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर नॉलेज के वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ हर दिन कुछ नए खास वीडियोस। तो इसमें हमने आपको बताया कि कंप्यूटर लैंग्वेज में जो बाइनरी होती है, बाइनरी जिसे SR नो या फिर ऑन ऑफ के नाम से जाना जाता है। मतलब आपके घर पे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे जिसमें एक पावर स्विच लगी होगी, जिस स्विच को आप ऑन या ऑफ करते हैं, मतलब अपने उस मशीन को, उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, या अपने कंप्यूटर को, या अपने लैपटॉप को, या अपने स्मार्टफोन को जब आप ऑन या ऑफ करते हो तो उसके लिए एक ही स्विच लगी होती है और उस स्विच में सिंबल बना होता है ऐसे 0 और 1 का। 0 और 1 का सिंबल जो बना होता है गाइस, जब आप इस तरफ पुश करते हो तो आपका क्या स्विच जो होता है, मतलब जो आपका डिवाइस होता है वो ऑन हो जाता है। वही इस तरफ पुश कर देते हो तो आपका डिवाइस जो होता है वो ऑफ हो जाता है। इसी तरह से कंप्यूटर क्या होता है, ऑन या ऑफ, यस या नो, ट्रू या फॉल्स। मतलब आप मोबाइल में भी अपने मोबाइल को शट डाउन करने के लिए, पावर ऑफ करने के लिए आपने अपने मोबाइल के पावर बटन को दबाते हैं तो आपके सामने एक सिंबल आता है ऐसे। वो सिंबल बाइनरी का सिंबल होता है जो 0 और 1 की तरह बना होता है, 0 और 1। इस सिंबल को जैसे ही आप दबाते हैं, इस सिंबल पर जैसे ही आप टच करते हैं तो आपका डिवाइस ऑफ हो जाता है। गाइस ध्यान में रखिएगा कि आप उसी बटन को दोबारा पुश करते हैं, दबाते हैं तो ही आपका डिवाइस रीस्टार्ट भी हो जाता है। मतलब आपका डिवाइस उसी से, आपकी फोन जो है उसी से शट डाउन भी हो रहे हैं, उसी से आपके फोन बूट भी हो रहे हैं, मतलब चलने का भी काम कर रहे हैं। वही कंप्यूटर में भी आपने देखा होगा, अपने CPU के या मॉनिटर के पावर बटन को आप दबाते हैं, उस पावर बटन पे ये सिंबल जरूर बना होता है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका मतलब क्या है, वो बाइनरी सिंबल में लिखा गया 0 और 1 उसी बटन से ऑन और ऑफ दोनों होता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि अगर आपके सामने कोई भी डिजिट, तो गाइस अगर आपको कोई कह दे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब आपके सामने कोई भी संख्याएं लिखी गई है, जैसे 10 लिखा गया, 20 लिखा गया, 50 लिखा गया, 100 लिखा गया, बल्कि 1000 लिखा गया, 96 लिखा गया, 95 लिखा गया, 56 लिखा गया, 75 लिखा गया, ऐसे कोई भी संख्याएं, कोई भी डेसिमल संख्या आपके सामने लिखी गई, उस संख्या को कोई कहते हैं बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब इस 50 का रिजल्ट जो आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, 0 या 1 में, 0 या 1 में, 1 या 0 में, 1 या 0 में, 0 या 1 में। मतलब इसका रिजल्ट आपके सामने आना चाहिए 0 1 0 1 0 1 0 1, क्योंकि बाइनरी जो चलती है वो 0 और 1 में चलती है। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। मैं आपको अपने टॉपिक पर लाता हूँ। आपका टॉपिक क्या, आज का हमारा विचार क्या है, बाइनरी कैसे निकालेंगे किसी भी संख्याओं को। तो एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने किसी संख्या का। एक बहुत छोटा एग्जाम्पल हम आपके सामने लेंगे, बहुत छोटा एग्जाम्पल। गाइस सपोर्ट करिए आपके सामने कि जो है कोई संख्या लिखी गई, जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने ये दे दिया 90। अब आपको कोई कह दे कि इस 90 का बाइनरी निकालिए, तो बाइनरी निकालने के गाइस दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं आपको एक जो है भाग भी द्वारा बताऊंगा, दूसरा तरीका मैं आपको मल्टीप्लाई मतलब गुणा करके दिखाऊंगा। एक डिवाइड, एक मल्टीप्लाई, दो तरीके से मैं आपको बाइनरी कन्वर्ट करना बताऊंगा, मतलब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो जैसे 90 है गाइस, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने बताया बाइनरी कितने संख्याओं में चलती है, 2, 0 और 1, मतलब दो संख्याओं में चलती, 0 और 1 मिलके क्या हो रहे हैं, दो संख्या हो रहे हैं, दो संख्या। तो आप इस 90 को अगर भाग विधि द्वारा हमें निकालना बाइनरी, तो 90 को आप 2 से भाग देते जाएंगे, जब तक भाग देते जाएंगे आपका रिजल्ट जो आना चाहिए या तो 1 या तो 0, क्योंकि बाइनरी जो होती है वो 0 और 1 दो ही संख्याओं में चलती है। तो चलिए 90 को डिवाइड करते चलते हैं।
ये 90 आपके सामने लिखा गया 90। अब इसको करना क्या है, आपको दो भागों में डिवाइड करने हैं। 90 को दो भागों में आप डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 45। ये 45 आया तो आपके सामने बचा कितना, 0 बचा, तो 0 को आप लिखेंगे। गाइस ध्यान में रखिएगा, यहाँ से कुछ नहीं लिखना है। 90 को दो भागों में, मान लीजिए आपके पास 90 रुपए है, 90 रुपए को दो लोगों को जब आप डिवाइड कर देंगे, दो लोगों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे, तो आपके पास बचेगा कितना, 0। और उसी 45 को जब आप दो भागों में डिवाइड कर देंगे, तो 45 को दो भागों में डिवाइड करते हैं, अगर आप 22 दूना 44, तो 22 दूने 44 होते हैं। जब 22 रुपए करके आप दो लोगों को दोगे तो बचेगा आपके पास कितना, 1 रुपीज, 1 रुपए बचेगा। इसी तरह से 22 को जब आप दो भागों में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 11 दूने 22, तो आपके सामने शून्य बचेगा। इसी तरह से जब 11 को आप दो भागों में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 दूने 10, आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब 5 को आप दो भागों में डिवाइड करोगे तो ये 2 दूने 4, आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब आप 2 को दो भागों में डिवाइड करोगे एक एक करके, तो आपके पास कितना बचेगा, 0। तो लास्ट में जो आपका 1 बचता है, उस 1 को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब जो 1 आपके पास है, उस 1 को उठा के यहाँ लिखेंगे, और डिवाइड वाले से डिफिनेशन से आपको इस सिस्टम में लिखना है। बाइनरी जो होती है भाग विधि द्वारा से, उसमें नीचे से सिस्टम से लिखा जाता है, नीचे से। तो आपका बाइनरी आपके सामने नजर आ रहा होगा, कितना आया है, 1, नीचे से लिखेंगे 1 0 1 1 0 1 0। यह आपके भाग विधि द्वारा बाइनरी आया है 90 का, इस सिस्टम से। तो इसी तरह से आज आपको जानना है कि हम मल्टीप्लाई मतलब गुणा करके भी बाइनरी कैसे निकालेंगे 90 का बाइनरी। ऐसे कई भी संख्याओं का अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो जाता है तो गाइस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चाहे जितनी भी ज़्यादा संख्या में डेसिमल आपको दे दिया जाए, उसका बाइनरी में कन्वर्जन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगला स्टेप जानते हैं इसी 90 का, कि हमारा रिजल्ट जो आता है इस विधि से और उस विधि से दोनों सेम आ रहा है या नहीं, इसी 90 का। तो गाइस गुणा करके जो निकाला जाता है उसके एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला हमारा होता क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जैसे 1 दूने 2 दूने 4 करने हैं, 1 दूने 2 दूने 4 दूने 6 दूने 8, मतलब सॉरी उसका क्या करना है 16, सॉरी यहाँ पे 8 करना है। 1 गुणे 2 दूने 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस तरह से जब आप करते जाएंगे मल्टीप्लाई आपको तब तक करना है 32 का 64 होगा। इस तरह से आप 64 जाएंगे, 128 जाएंगे, 256 जाएंगे, 512 जाएंगे, 1024 जाएंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई आपको करना रहेगा। लेकिन गाइस ध्यान में रखिएगा, आप तब तक मल्टीप्लाई करिएगा जब तक कि लास्ट वाली संख्या को अगर हम ऐड कर दें, मतलब इतनी संख्याओं को अगर हम आपस में इनका एडिशन कर दें, जोड़ दें, तो हमारे सामने रिजल्ट अगर 90 आ जाता है तो हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है। अगर हमारा रिजल्ट इतने में नहीं आता तो हमें आगे बढ़ना है। चलिए इतनी संख्याओं को जोड़ा जाए। अगर हम 32 में 16 जोड़ते हैं तो 32 और 4 होते हैं 36 और 10 46 होते हैं। 46 में अगर हम 8 जोड़े तो 54 होते हैं। 54 में 4 जोड़े तो आपके होते हैं 58। 58 में 2 जोड़ेंगे 60 है। 61 नहीं आ रहा, मतलब आपका इतने में नहीं आ रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई कराना 32 का 64। 32 दूने 64। 64 तक जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप इतने में संख्याओं को जोड़िए। जैसे 64 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 64 में अगर हम 32 जोड़ देंगे, 64 और 2 66 और 30 हो जाएंगे 96, मतलब 90 से एबव चला जा रहा है, ज्यादा चला जा रहा है। तो हमें उन संख्याओं को जोड़ना है जितने के जोड़ने के बाद हमारा 90 का रिजल्ट आ जाए। तो चलिए 64 में अगर हम 16 जोड़ दें, 64 में अगर 16 जोड़ा जाएगा तो पहले 6 जोड़ते हैं 70 होगा, 70 में 10 जोड़ेंगे 80 होगा। 80 जोड़ दे, यहाँ तक हो गया हमारा 64 और 16 कितने हो गए 80। 80 के बाद अगर हम 80 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88। 88 में अगर हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90। तो गाइस जिन संख्याओं को हमने ऐड किया उनको हम 1 मानेंगे, जिनको हमने ऐड किया उनको हम 1 मानेंगे, और जिनको हमने ऐड नहीं किया है उनको हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे। जिनको ऐड किया उनको 1 मानेंगे, जिनको ऐड नहीं किया उनको 0 मानेंगे। तो इस तरह से इनका रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा आपके सामने रिजल्ट इसका क्या आया, 90 का रिजल्ट क्या आया 1 0 1 1 0 1 1 सॉरी 0। तो कितना आया 1 0 1 1 0 1 0। इस तरह से गाइस दोनों सिस्टम से हमने आपको बाइनरी निकालना बता दिया। दोनों सिस्टम में रिजल्ट आपका सही है। अगर दोनों सिस्टम से रिजल्ट सेम आता है तो समझ जाइए, इसीलिए हम डिफाइन करने के लिए अपना आंसर जानने के लिए कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम दोनों सिस्टम से बाइनरी निकाल के देख लेंगे।
तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा गाइस। अगर आपको ये वीडियो ना समझ आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और भी मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बना दूंगा आपके लिए। तो गाइस ये बहुत ही छोटा बेस हमने आपको बताया, ऐसे ही आप खुद से प्रयास कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपके लिए कितनी भी बड़ी से बड़ी डेसिमल संख्या आपको दे दी जाए उसका बाइनरी कन्वर्सन आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।